पिछले साल 2022 में एनसीईआरटी ने अनाउंस किया कि वो क्लास 12th के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं और आज से कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्लास 12th के हिस्ट्री बुक से मुगल से जुड़े कुछ चैप्टर्स को रिमूव करने का फैसला ले लिया है। अब अगर कोई और चैप्टर होता तो ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होता, पर भाई मुगल्स की बात हो और देश में कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा तो शायद ही कभी हुआ है। अब जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो अलग अलग लोग के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिले। किसी ने इसे शर्मनाक बताया, किसी ने कहा कि मुगल्स को चैप्टर से इरेज करने के बजाय उनके द्वारा किए गए कांडों को बुक्स में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि पूरे भारत को उनके डार्क साइड के बारे में पता चल पाए। पर सवाल यहाँ ये आता है कि क्या सच में मुगल्स को क्लास 12th एनसीईआरटी से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया है या फिर लोग आधी अधूरी खबर को सच मान बैठे हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। आइए पहले जानते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी, जिसे द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, सीबीएसई कैरिकुलम को हैंडल करती है। यानी कि पूरे देश भर के सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी सिलेबस पे ही रन करती है। पर यह बात भी सच है कि सीबीएसई बोर्ड के अलावा मैक्सिमम स्टेट बोर्ड भी एनसीईआरटी के नक्शे कदम पर चलती है, और इसलिए जैसे ही इसने क्लास 12th के करिकुलम से मुगल्स के चैप्टर्स को रिमूव करने की बात करी तो उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ने भी एनसीईआरटी के इस फैसले को फॉलो करने का ऐलान कर दिया। यानी कि अब वो भी 12th क्लास के हिस्ट्री बुक से मुगल्स से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स रिमूव करने को तैयार हो गई और यही विवाद का कारण बन गया। पर क्या सच में एनसीईआरटी ने मुगल्स के सारे इतिहास को हिस्ट्री बुक से डिलीट कर दिया है? तो नहीं। देखिए, क्लास 12th में एनसीईआरटी के कुल 3 किताब है, जिसे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों पार्ट्स में से पार्ट 2 में स्टूडेंट्स को मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया गया, क्योंकि हम सभी क्लास 7 के हिस्ट्री बुक में भी पढ़ते हैं। तो बुक के इस पार्ट से बस 2 चैप्टर्स, पहला किंग्स एंड क्रॉनिकल्स और दूसरा मुगल कोर्ट्स को रिमूव कर दिया गया, जो कि 16th और 17th सेंचुरी के समय के मुगल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इन दोनों चैप्टर्स के रिमूव होने के बाद अब स्टूडेंट्स को अकबरनामा और बादशाहनामा, मुगल शासकों और उनके साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, रंग चित्रण और राजधानियों और दरबार के बारे में जानने नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी ने इन करिकुलर चेंज में बस मुगल्स को ही टारगेट किया है। एनसीईआरटी ने हिंदी टेक्स्ट बुक से भी कई सारे पोएम्स को हटाया है। इसके अलावा सिविक्स बुक्स में से वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी 2 चैप्टर्स, जैसे कि अमेरिकन हेगमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वार एरा को हटाया गया है, तथा इनके अलावा सिविक्स के दूसरे बुक्स से राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को भी हटाया गया है। वही क्लास 10th और 11th के टेक्स्ट बुक्स डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, सेंट्रल इस्लामिक लैंड, क्लास ऑफ कल्चर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे चैप्टर को ड्रॉप कर दिया गया है। और इसलिए जब इस पूरे करिकुलर चेंजेस के बारे में एनसीईआरटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स हैज बीन रेशनलाइज्ड फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट इन अदर सब्जेक्ट एरियाज इन द सेम क्लास। यानी कि ये सारे चेंजेस के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि रेशनलाइजेशन। उनका कहना है ये जो सारे कंटेंट थे वो पहले ही किसी दूसरे टॉपिक या क्लास में पढ़ने के लिए अवेलेबल थे और इसलिए इसे सिलेबस से हटाना जरूरी था। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कई ऐसे टॉपिक्स थे जो बच्चे को या तो लोअर क्लासेस में पढ़ा लेते हैं या फिर उन्हें हायर क्लासेस में इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ना होता है, और इसीलिए इसे रिमूव करके बच्चों के ऊपर सिलेबस के प्रेशर को कम करने की कोशिश की गई है, जिस पर साल 2020 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जोर दिया गया था। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सच में मुगल्स को पूरी तरह सिलेबस से हटाया जा रहा है या फिर बच्चों के ऊपर से सिलेबस कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग।